उस आदमी ने अपनी आत्मा को एक रैगडॉल में सी दिया और आत्मा स्थानांतरण करने वाला पत्थर एक शेल्फ पर रख दिया। अगले ही पल दीवार पर छाया लगातार झिलमिलाने लगी। कठिन संघर्ष के बाद वह आदमी फर्श पर बेहोश हो गया और तुरंत उसकी सांसें थम गईं। कुछ ही देर में रोबोट नंबर 9 में जान आ गई। इस समय उसे अपने अस्तित्व का अर्थ नहीं पता था। स्वाभाविक रूप से उसने जमीन से आत्मा का पत्थर उठा लिया। उसकी पीठ पर लिखा नंबर सिर्फ उसका सीरियल नंबर नहीं था, यह भी दर्शाता था कि वह 9वां रोबोट था जो जन्मा था। तभी खिड़की के बाहर से आई एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। खिड़की खोलते ही उसके सामने एक डरावना और सुनसान दृश्य था। घर कुछ खंभों के सहारे मुश्किल से टिका हुआ था। नीचे झांकने पर उसने देखा कि कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा है। नंबर 9 मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह आवाज नहीं निकाल सकता। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया, ये जाने बिना कि उस आदमी ने उसके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा था। वह सुनसान सड़कों पर चलता गया। हर जगह इंसानों की लाशें ढेर लगी थीं। भविष्य की दुनिया में रोबोटों ने इंसानों का नरसंहार कर दिया था, जिससे धरती कराह उठी थी। मानवता के बचने की संभावना बहुत कम थी। रोबोटों को खत्म करने के लिए उस आदमी ने आत्मा स्थानांतरण पत्थर का आविष्कार किया और अपनी आत्मा को 9 हिस्सों में बांट दिया। अचानक एक रोशनी की किरण उस पर पड़ी। चौंक कर नंबर 9 तुरंत एक तरफ छिप गया। धीरे धीरे पास आती आवाज सुनकर उसने एक लोहे की छड़ पकड़ ली और सीधे वार से अपने विरोधी को दूर फेंक दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका ही एक साथी निकलेगा। रैगडॉल की पीठ पर नंबर 9 देखकर दूसरे ने कहा कि नए रोबोट वाकई ज्यादा उन्नत हैं। हालांकि उसने देखा कि नंबर 9 बोल नहीं सकता, तो उसने पास ही से एक वॉइस बॉक्स ढूंढा और उसके लिए उसे लगा दिया। नंबर 2 की सेटिंग्स के बाद नंबर 9 अब ठीक से बोल सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि इस दुनिया में क्या हुआ है, पास से एक अजीब आवाज आई। नंबर 2 ने जल्दी से नंबर 9 से कहा कि वह एक डिब्बे में छुप जाए, जबकि खुद वह एक यांत्रिक पंजे से दूर फेंक दिया गया।